शनि ग्रह को दंडाधिकारी ग्रह माना गया है। शनि कर्म फलदाता ग्रह है। शनि दायित्वों को बताते हैं। शनि संघर्ष के बाद धैर्य की परीक्षा लेकर सफलता प्रदान करते हैं। यानी शनि केवल दुख देने वाले ग्रह नहीं है, ये शुभ स्थिति में होते हैं और अनुकूल भावों में होते हैं तो व्यक्ति को ये असाधारण सफलता जीवन काल के दौरान देते हैं। इसके अलावा दीर्घकालीन स्थायित्व जीवन में प्राप्त होता है। भाग्य वृद्धि ये देते हैं, यानी कर्म करने के बाद जातक को जीवन में दीर्घकालिक सफलता देते हैं। विशेष रूप से यदि ये कुंडली के अंदर योग कारक बन जाएं तो बहुत ही शुभ फल इनका देखने को मिलता है। स्वाभाविक गुण की यदि हम बात करें मित्रों शनि ग्रह की, तो ये धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। दीर्घकालिक इनका प्रभाव होता है और मेहनत के बाद ये सफलता देते हैं। यानी जातक को पहले ये तप, सेवा, अनुशासन और जिम्मेदारी का गुण देकर बाद में सफलता प्रदान करते हैं। शनि ग्रह के मित्र ग्रहों की मित्रों यदि हम बात करें तो शनि ग्रह के मित्र ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, राहु ग्रह। इसके अलावा शत्रु ग्रहों की यदि हम बात करें तो सूर्य और चंद्र शनि के शत्रु ग्रह हैं। मंगल और गुरु शनि के सम कैटेगरी के ग्रह होते हैं, यानी शनि से ये तटस्थ होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि किन भावों में अच्छा फल देते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि मिथुन लग्न, कन्या लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर योग कारक ग्रह होते हैं। तो आज के वीडियो का मूल मकसद पहले हमें यह समझना है कि किन भावों में ये सुफलकारी होते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो तीसरे भाव में बैठे हुए शनि बहुत ही मित्रों योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम को दर्शाता है, साहस को बताता है और जातक के प्रयासों को बताता है। अब यदि कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत शनि यदि बैठे हुए हैं और यदि नीच राशि के ना हो और पीड़ित ना हो रहे हो तो तीसरे भाव में बैठे हुए शनि जातक को मेहनत के बाद अपार सफलता जीवन में प्रदान करते हैं। इसके अलावा व्यक्ति में साहस देते हैं। जातक का लग्न यदि मजबूत है तो स्थायित्व की भावना जातक के जीवन काल में बढ़ती है और शनि उत्साह और कर्म के क्षेत्र में शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी जातक यदि उत्साहित होकर कार्य करेगा और धैर्यवान होकर कार्य करेगा, निरंतर प्रयत्नशील रहेगा तो जीवन में शनि महाराज अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। शनि तीसरे घर के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो जातक को आलस्य से बचना चाहिए। इसके अलावा जातक को चाहिए कि अपनी संतान, अपने पिता, इनका सम्मान करें ताकि जीवन में अच्छा लाभ कमाया जा सके। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति के अंतर्गत हैं तो जातक को ये अनेक प्रकार की क्षमताएं भी प्रदान करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव है व्यक्ति का संचार कौशल का भाव। गहरी सोच होगी जातक के अंतर्गत, निरंतर शोध करने की प्रवृत्ति ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हो तो। लेखन क्षमता जातक की अच्छी रहेगी यदि इस क्षेत्र से वह जुड़ा हुआ है। जातक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है यदि लग्न, लग्नेश और सूर्य की स्थिति बलवान हो। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ संबंध की यदि हम बात करें तो यदि शनि कुंडली का शुभ और योग कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है। अब योग कारक ग्रह कहाँ होता है? मिथुन लग्न, कन्या लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों के अंदर शनि योग कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को उनसे सहयोग प्राप्त होता है, यानी भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन यदि शनि पीड़ित हुआ तो दूरी या टकराव की स्थिति भी बन सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इसके अलावा तीसरे भाव में मित्रों शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि अपनी 10वीं दृष्टि से विदेश भाव को देखते हैं, यानी 12वें भाव को देखते हैं। यदि वहां पर शनि की मित्र राशियां या स्व राशि आ रही है तो लंबी यात्राओं से जातक को लाभ होगा। इसके अलावा जातक लंबी यात्रा तो करेगा ही करेगा, साथ साथ विदेश में रहने का, विदेश में जाने का अवसर भी मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जातक के अंतर्गत मित्रों एक आत्मनिर्भरता का गुण यहाँ पर शनि महाराज दे देते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता शनि महाराज की होती है कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत शनि यदि बैठे हुए हो तो आत्मनिर्भर होता है ऐसा जातक। इसके अलावा संयमित रहेगा, ठीक है, व्यवहारिक होगा, यानी कहाँ कैसा नेचर, कैसा व्यवहार रखना है, किस व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है, ये व्यक्ति अच्छे से जानता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि महाराज यहाँ पर कारक होना चाहिए कुंडली के अंदर, योग कारक हो तभी ज्यादा अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए इस शनि पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो गुरु की दृष्टि यदि शनि ग्रह पर पड़ जाती है तो मित्रों शनि के कार्यों को एक दिशा मिलती है।
ठीक है, बशर्ते कि शनि की दृष्टि गुरु पर ना हो। लेकिन गुरु की दृष्टि यदि शनि पर हो जाती है तो सोने पर सुहागा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर शनि महाराज करेंगे। इसके अलावा अब अशुभ स्थिति की भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि होता क्या कि यदि हम सही बातों को जान रहे हैं तो कम से कम नेगेटिव पहलू को जान लेंगे और किसी प्रकार की समस्या हो तो निवारण तो किया जा सकता है। देखिए शनि ग्रह मान लीजिए तीसरे भाव के अंतर्गत बैठे हुए, देखिए तीसरे भाव में योग कारक तो होते हैं, लेकिन मान लीजिए शनि महाराज यहाँ पर नीच राशि का हो गए, राहु केतु या मंगल से पीड़ित हो गए, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में फलादेश में भिन्नता यहां पर रह सकती है, क्योंकि राहु क्या है? अड़चन। इसके अलावा मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल देखिए वैसे तो तटस्थ ग्रह है शनि के लिए, लेकिन क्योंकि शनि का शत्रु ग्रह है वो, ठीक है, तो पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो फिर ज्यादा अच्छा लाभ की उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मध्यम फलकारी यहाँ पर फिर रह सकते हैं आप। हालांकि यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि शनि के पास बल कितना है, और अन्य ग्रह जो दृष्टि प्रभाव या युति प्रभाव दिखा रहे हैं शनि के साथ, उनके पास बल कितना है उसे भी देखना जरूरी होगा। मित्रों कुंडली का छठा भाव, देखिए छठे भाव में भी शनि ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। अब छठे भाव में बैठकर शनि ग्रह करेंगे क्या, उसे समझते हैं। देखिए छठे भाव में बैठकर शनि ग्रह शत्रुओं पर विजय देते हैं, जातक का रोगों पर नियंत्रण होता है और कर्ज से मुक्ति देते हैं। शनि ग्रह यदि यहाँ पर बलवान होकर कारक ग्रह बनकर यदि बैठते हैं तो जातक किसी भी प्रकार के संघर्ष से डरता नहीं है, जातक एक योद्धा होगा और हर स्थिति का मुकाबला कर पाने में सक्षम होता है। छठे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जातक अडिग रहता है, जिससे उसका भाग्य उसका साथ देता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि ग्रह मित्रों यहाँ पर स्वगृही, मित्र गृही या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए होने चाहिए, या फिर कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों लेकिन बलवान स्थिति में हो। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर हो सकती है तो काफी बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। शनि छठे भाव के अंतर्गत मित्रों यदि बैठते हैं तो देखिए छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो जातक न्याय प्रिय भी होता है, सरकारी क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्त होती है यदि शनि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं। क्योंकि यह भाव नौकरी और सेवा क्षेत्रों से भी जुड़ा है तो प्रशासनिक सेवा, न्याय व्यवस्था, पुलिस, सेना, अन्य सरकारी क्षेत्रों में भी जातक को लाभ देते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो जातक का जो स्वभाव रहता है वो कर्मठ स्वभाव रहेगा, सामान्यतः मेहनती होगा, अनुशासन प्रिय होगा और जातक जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता की ओर अग्रसर होता है। ऋण मुक्ति का भाव भी मित्रों यही है और आर्थिक संतुलन का भाव भी यही है। शनि यदि यहाँ पर है तो जातक को ऋण से उबरने में आसानी होती है, ठीक है, और किसी भी प्रकार के संसाधनों का उपयोग अपनी बुद्धि और विवेक के जरिए जातक कर पाएगा, जीवन में अनुशासन बनाए रखेगा। इसके अलावा वित्तीय स्थिति की यदि हम बात करें तो वित्तीय अनुशासन जीवन में होता है, नहीं कहाँ कितना धन खर्च करना है, कहाँ कितना धन खर्च नहीं करना है, ये गुण जातक के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा अदालती मामलों की यदि हम बात करें तो वहां पर भी जातक को ये सफलता देते हैं, किसी प्रकार की स्थिति से निकलने में जातक के लिए ये स्थिति मददगार होती है। हालांकि शनि की शुभ दृष्टि या दशा पड़ रही है यदि छठे भाव पर, तब भी जातक को जो है इन क्षेत्रों में सफलता मिल जाती है। मित्रों कुंडली का छठा भाव सेवा और सामाजिक सेवा भाव भी, सेवा का भाव भी है ये, और समाज सेवा का विचार भी हम यहीं से करते हैं। शनि छठे भाव में होते हैं तो जातक समाज के लिए कार्य करने वाला होता है। इसके अलावा जातक पीड़ितों की सहायता करने वाला रहेगा। गुरु या शुक्र की दृष्टि यदि इस भाव के ऊपर पड़ जाती है तो अत्यंत ही शुभ लाभ देखने को मिलता है। ध्यान देने की बात यह कि शनि ग्रह यहाँ पर स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के हों तो ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शनि पर गुरु या बुध की दृष्टि हो तब भी सामान्यतः अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब लेकिन अब इसका नेगेटिव पहलू भी जानना थोड़ा जरूरी है। देखिए शनि यदि छठे भाव के अंतर्गत हैं, मेष राशि के होकर बैठे हुए हों, राहु केतु या मंगल से पीड़ित हो गए हों, ठीक है, ये कमजोर हो रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हम ज्यादा अच्छा फल की उम्मीद फिर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होना, इस प्रकार की दिक्कत रहती है। और इसके अलावा मेहनत के फल को मिलने में, मेहनत का जो फल जिस अनुपात में उसने मेहनत किया है उसका फल प्राप्त करने में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए बात करते हैं अब हम 10वें भाव की। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो यहां पर भी काफी बढ़िया ये फल देते हैं। विशेष रूप से शनि कुंडली के 10th हाउस के अंतर्गत स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो 10वें भाव में बैठे हुए शनि जातक को समाज में प्रतिष्ठा, पद, सत्ता, कार्य क्षमता में अधिक लाभ देते हैं। यानी सत्ता का तात्पर्य है कि यदि किसी आप सरकारी पद में हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो वहां पर आपको अच्छा लाभ ये दे देते हैं। इसके अलावा शनि कुंडली के 10वें भाव के अंतर्गत ध्यान रखें कि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए और बलवान होने चाहिए। शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलेगा।
10th हाउस में शनि ग्रह बैठकर जातक को मेहनती बनाएंगे, जातक उत्तरदायित्व को लेने वाला होगा, गंभीर स्वभाव होगा जातक का, और जातक पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को करेगा, अनुशासन से करेगा। इसके अलावा शनि यदि कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत शुभ स्थिति में बैठते हैं तो सरकारी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा 10th हाउस में बैठकर जातक को ये दीर्घायु भी बनाएंगे, जातक समाज में एक स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएगा। 10वें भाव में मित्रों शनि ग्रह बैठे हुए हों तो जातक के अंदर नेतृत्व कौशल अच्छा रहेगा। इसके अलावा जातक अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर या किसी भी कार्य को अच्छे से आयोजित करने वाला, ऐसा आप मान सकते हैं और बनाते हैं ये। 10th हाउस के अंतर्गत शनि ग्रह बलवान होकर बैठे हुए हों तो जातक न्यायप्रिय होगा, अनुशासित होगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो अपने छुपे हुए शत्रुओं पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। गुप्त शत्रु यानी जातक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सर्वोत्तम फल तब मिलेंगे जब शनि ग्रह कुंडली के 10th हाउस के अंतर्गत तुला राशि के, मकर राशि के या कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों। यदि वृषभ या मिथुन के हैं तो इनके स्वामी ग्रह कुंडली में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये शनि के मित्र ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। अब मान लीजिए 10th हाउस के अंतर्गत शनि ग्रह बैठे हुए हो लेकिन मेष राशि के हो जाएं, ठीक है, राहु केतु या मंगल से पीड़ित हो जाएं तो करियर में देरी, रुकावट आना, अधिकारियों के साथ संघर्ष की स्थिति बनना या प्रमोशन इत्यादि में, यदि नौकरी इत्यादि में यदि आप हैं तो नौकरी बार बार बदलना, इस प्रकार की दिक्कतें कई बार रहती हैं। ध्यान देने योग्य बात मित्रों ये है कि दसम भाव में शनि को राजयोग कारक भी माना जाता है, ठीक है, और 10वें से यदि इसका संबंध बन जाए तो शनि की महादशा या अंतरदशा में जातक को बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। यदि योग कारक ग्रह हुए शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में स्थिरता उसे प्राप्त हो जाती है। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, ध्यान रखिएगा एकादश भाव आप जानते हैं कि आय का भाव है, ये लाभ का भाव है और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। शनि ग्रह कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत यदि बैठे हुए हों और बलवान होकर बैठे हुए हों, ध्यान रखिएगा कि एकादश भाव में जब शनि बैठे हैं तो इन पर गुरु की दृष्टि अनिवार्य होती है। क्यों? क्योंकि शनि की अब तीसरी दृष्टि मित्रों लग्न पर जाएगी तो जातक की ग्रोथ को ये धीमा करती है, ठीक है, एक सच्चाई है। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है यदि वो मित्रवत हुई, ठीक है, यदि वो मित्रवत हुई या स्वराशि की दृष्टि हुई या फिर शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हुई और शनि की दृष्टि उस ग्रह पर नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में फिर शनि ग्रह एकादश भाव में बैठकर लाभ अधिक देंगे, ठीक है। क्या लाभ मिलेगा? देखिए धन के मामलों में जातक अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएगा, हालांकि ऐसा लाभ बहुत देरी से मिलेगा उसे, लेकिन स्थिर लाभ प्राप्त कर पाएगा। यदि व्यक्ति अपने बुजुर्गों या अपने से बड़े भाई बंधुओं का सहयोग लेता है तो अच्छी सफलता उसे प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा शनि ग्रह जब कुंडली के मित्रों एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा शनि जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो एकादश भाव से हम किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं तो जातक को जो लाभ मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है, जीवन में आय जो है निरंतर बढ़ती चली जाती है, शुभ फल दे रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा एकादश भाव में बैठकर शनि ग्रह जातक के धैर्य की परीक्षा भी लेंगे तो जीवन में, लेकिन यदि वह धैर्य पूर्वक कार्य करता रहेगा तो जीवन में बड़ी आर्थिक उन्नति होती है, फिर भाई बहनों से सहयोग मिलता है। इसके अलावा सामाजिक नेटवर्क की यदि हम बात करें तो सामाजिक नेटवर्क समानता अच्छा रहता है। इच्छा पूर्ति किसी प्रकार की हो तो वहां पर भी तुरंत नहीं होगी कि व्यक्ति जब चाहेगा तब नहीं होगी, लेकिन देरी के बाद उसे सफलता प्राप्त हो जाएगी यदि शनि कुंडली के योग कारक ग्रह बन रहे हो। इसके अलावा व्यापार इत्यादि में भी जातक को अच्छा लाभ मिलता है, प्राय उद्योगों में या फिर धातु तेल खनिज इत्यादि की छत से यदि आप जुड़े हुए हो, भूमि से इत्यादि से आप जुड़े हुए हो तो उनमें लाभ आपको मिल पाएगा। शनि यदि स्वग्रही होकर यानी मकर राशि कुंभ राशि होकर बैठे हुए हो या तुला राशि होकर बैठे हुए हो, शनि पर गुरु शुक्र या बुध की शुभ दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में भी जातक को जो है लाभ अच्छा मिलता है। अब एकादश भाव के अंतर्गत मित्रों शनि बैठे हुए हैं लेकिन मान लीजिए पीड़ित हो रहा है, नीच राशि के हो रहा है तो लाभ जो होगा वो धीमी गति से होगा। सामाजिक रिश्तों की यदि हम बात करें तो ठंडापन महसूस आप कर सकते हैं, भाई बहन के साथ मतभेद की स्थिति बनना और इच्छा पूर्ति में रुकावट या देरी होना। इसके अलावा कई बार लोभ या लालच के वशीभूत होकर जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें भी आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यदि शनि महाराज अशुभ फल दे रहे हो तब। आइए बात करते हैं शनि से बनने वाले विभिन्न प्रकार के योगों की, और यदि यह कुंडली के अंदर बन रहे हो तो जातक को निश्चित रूप से बड़ा आर्थिक लाभ देते हैं। आइए विचार करते हैं मित्रों, आइए बात करते हैं शनि से बनने वाले महापुरुष योग की। देखिए शनि से बनने वाला पहला पंच महापुरुष योग है सस योग, ठीक है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हों, किस प्रकार के, लेकिन या तो मकर राशि में या कुंभ राशि में या तुला राशि में, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम भाव में शनि ग्रह मकर,
कुंभ या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो बनता है पंच महापुरुष योग। अब देखिए पंच महापुरुष राजयोग का लाभ कब मिलता है, यह समझने वाली बात है। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि ग्रह योग कारक ग्रह बन रहे हो, योग कारक ग्रह कब होते हैं शनि ग्रह? वृषभ में, तुला में, मकर में, कुंभ में, ठीक है, और इसके अलावा मिथुन में और साथ साथ कन्या लग्न, इन लग्नों के अंदर शनि ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। तो इन लग्नों की कुंडली हो पहली बात, और या इन लग्नों की कुंडली होनी चाहिए। इसके अलावा मकर और कुंभ और तुला राशि के होकर शनि लग्न चतुर्थ, सप्तम या दसम में बैठे हुए हों, ठीक है। इसके अलावा शनि ग्रह मुख्यतः हमने देखा है कई कुंडलियों के प्रैक्टिकल अध्ययन की मैं बात कर रहा हूं, तो हमने ये पाया है कि शनि ग्रह के जो अच्छे रिजल्ट जो मिलते हैं वो 36 वर्ष की अवस्था के बाद मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और देखना है, वो ये कि कुंडली में लग्न का मालिक यानी लग्नेश ग्रह बलवान होना चाहिए, और शनि पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब सस महापुरुष का लाभ आपको शनि ग्रह की दशा अंतरदशा के दौरान 36 वर्ष की अवस्था के बाद अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि कई कुंडलियां अध्ययन के दौरान आई और हमने ये पाया कि उनकी कुंडली में सस महापुरुष योग बन रहा था, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ उन्हें नहीं मिला, ठीक है। वह व्यक्ति आर्थिक तंगियों से गुजर रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि पहली बात तो योग कारक ग्रह हो, और इसके अलावा मकर, कुंभ या तुला के होकर लग्न चतुर्थ, सप्तम या दसम में बैठे हुए हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि हो, और 36 वर्ष की आयु के बाद इस योग का अच्छा लाभ देखने को मिलता है, ठीक है। क्या लाभ मिलता है? व्यक्ति अनुशासित होगा, व्यवस्थापक होगा, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता देगा। इसके अलावा जीवन में उन्नति देगा, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, किसी भी प्रकार की उन्नति में ये सस महापुरुष योग जीवन में विशेष फलदायी होते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं दूसरे योग की। देखिए शनि ग्रह यदि धन योग में भागीदारी कर रहे हो, शनि ग्रह यदि धन योग में भागीदारी कर रहे हो तब भी जातक के जीवन में बड़ी सफलता देते हैं। जैसे शनि ग्रह यदि धनेश के साथ बैठ जाए, धनेश माने दूसरे घर का मालिक, यानी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी को धनेश कहा जाता है। यदि शनि ग्रह धनेश के साथ बैठ जाए, चाहे जो भी ग्रह बन रहा हो, या फिर शनि ग्रह पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हो, या शनि ग्रह लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हो, यानी शनि की युति यदि लावेश, धनेश या पंचमेश के साथ केंद्र या त्रिकोण के भावों के अंतर्गत बनती है तो इसका मतलब है कि शनि धन योग में भागीदारी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जातक को धीरे धीरे लेकिन बड़ा धन संचय करने में आसानी होती है। लाभ के स्रोत धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, विशेषकर अचल संपत्ति, खनिज, तेल, लोहे से जुड़े क्षेत्रों के अंतर्गत जातक को लाभ होता है। ध्यान रखिएगा कि धनेश, पंचमेश और लावेश ग्रह यदि शनि के नैसर्गिक मित्र ग्रह हुए तो ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि नैसर्गिक शत्रु ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में लाभ आप मध्यम मान सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य धनेश, लावेश और पंचमेश के साथ या भाग्येश के साथ भी शनि की युति यदि बनती है और इस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो यह युति जातक को अपनी दशा अंतरदशा के दौरान काफी अच्छा और श्रेष्ठ लाभ देती है। अब शनि ग्रह और मान लीजिए शनि और धनेश की युति बन रही है तो धनेश की महादशा में शनि का अंतर, शनि की महादशा में धनेश का अंतर, धनेश की महादशा में शनि का अंतर या शनि की महादशा में धनेश का अंतर आएगा तो ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मित्रों आइए बात करते हैं शनि और गुरु से बनने वाले योग की। यदि आपकी कुंडली चाहे जिस भी लग्न की हो लेकिन शनि और गुरु की युति यदि बन रही है तो देखिए शनि और गुरु जब एक साथ होते हैं तो विशेषकर केंद्र या त्रिकोण के भावों के अंतर्गत बैठते हैं। जैसे मान लीजिए इस उदाहरण में मैंने शनि और गुरु को लग्न में लिखा है तो शनि गुरु लग्न में हो सकते हैं, पंचम में हो सकते हैं या नवम में हो सकते हैं या फिर किसी भी केंद्र के भाव के अंतर्गत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो, यानी शनि और गुरु की युति बन रही है तो ये मकर राशि में ना बने, क्योंकि मकर राशि में बनेगी तो गुरु यहाँ पर नीच अवस्था के हो जाएंगे। हालांकि वो बात अलग है कि शनि के कारण नीच भंग हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि नीच के ना हो तो ज्यादा अच्छा। और शनि की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह होते हैं मेष राशि में नीच अवस्था के, ठीक है। तो मेष में और मकर राशि में ये युति नहीं होना चाहिए। अन्य राशियों के अंदर ये युति हो सकती है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक को ज्ञान और गंभीरता देंगे। दार्शनिक प्रवृत्ति का ऐसा जातक होगा, न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, आध्यात्मिक गहराइयों में जाने वाला ऐसा जातक होता है। उच्च शिक्षा के मामले में, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में, धर्म और नीति के क्षेत्र में जातक को यह युति सफलता प्रदान करती है और काफी बढ़िया लाभ देती है। मित्रों आइए बात करते हैं शनि और शुक्र के योग की। देखिए यदि आपकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति बन रही है तो यह युति केंद्र या त्रिकोण के भावों के अंतर्गत बनती है। विशेष रूप से कुंडली के चतुर्थ भाव में ये युति बने या कुंडली के सप्तम भाव में बने, दसम भाव और एकादश भाव, ठीक है। चतुर्थ, सप्तम, दसम या एकादश भाव के अंतर्गत यदि शनि और गुरु का योग बन रहा है, शनि और शुक्र का योग बन रहा है तो जातक को ये सौंदर्य के क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत, व्यापार में
और इसके अलावा फैशन में, रियल एस्टेट इत्यादि के क्षेत्र में विशेष लाभकारी ये युति मानी जाती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये युति किसी भी नीच राशि में नहीं हो, यानी शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं तो कन्या की में युति ना हो, और इसके अलावा शनि की बात करें तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं तो मेष राशि में युति नहीं होना चाहिए। इस युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से यदि हम बात करें मित्रों तो यह युति यदि वृषभ लग्न या तुला लग्न इन दो लग्नों के अंतर्गत यदि बन रही है तो ज्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों लग्नों के अंतर्गत दोनों ग्रह विशेष योग कारक माने जाते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं शनि और मंगल के योग की। देखिए यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, देखिए वैसे तो शनि और मंगल की युति को सामान्यतः ठीक नहीं मानते क्योंकि ये द्वंद्व योग है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष स्थिति में, दूसरे शब्दों की यदि हम बात करें तो ये कर्म का योग भी है। ठीक है, यदि आप इसे पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो ये कर्म का योग भी है। सामान्यतः ये युति देखिए तनाव देती है जीवन में, और यदि शनि और मंगल दोनों बलवान है और दसम भाव के अंतर्गत बैठ जाएं तो ये एक विशेष और शक्तिशाली कर्म योग बन जाएगा। यानी शनि मंगल की युति यदि दसम भाव के अंतर्गत किसी कुंडली में बन जाए और तो ये अच्छा लाभ देगी और शक्तिशाली कर्मयोग का निर्माण करती है। तो ऐसा जातक जो है जुझारू होगा, संघर्षशील होगा, नेतृत्व कौशल अच्छा होगा, रक्षात्मक क्षेत्रों के अंदर कंस्ट्रक्शन इत्यादि के क्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ देगा। इसके अलावा यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको बड़ा पद दिलवाने में भी इस योग की एक विशेष भूमिका होती है।